प्रिय दोस्तों, हमारे प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे, पंडित आचार्य थे, वो ऐसी चीज़ों से संकेत लगाया करते थे और संकेत लगाकर सचेत हो जाते थे। आजकल ये ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। प्रिय दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको ऐसे 10 जीव जंतु कौन से हैं, यदि हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारा भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। सबसे पहले नंबर आता है छछूंदर का। यदि छछूंदर आपके घर में आता है और छछूंदर का प्रवेश आपके घर में होता है तो आप भी सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक ले। प्रिय दोस्तों, छछूंदर जिस घर में जाता है बहुत ही शुभ संकेत लेकर जाता है। छछूंदर जिस घर के अंदर प्रवेश करता है उसका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। यदि किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ परिक्रमा लगा दे तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना निश्चित है। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगेगा, लखपति ही नहीं करोड़पति बन जाएगा। छछूंदर का आना बहुत ही शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया है, यदि हमारे घर में छछूंदर आता है उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, मानो कि घर के अंदर लक्ष्मी छप्पर फाड़ के देने वाली है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो उस घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत होते हैं। अचानक धन प्राप्ति कहीं से भी हो सकती है, आपके बिजनेस से हो सकता है, किसी भी प्रकार से आपके अचानक धन प्राप्त हो सकता है। इसलिए छछूंदर जिस घर में प्रवेश करता है उसका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दूसरे, इसी के साथ चूहा होता है। चूहा दुख दर्द लेकर आता है, इसलिए चूहों को कभी घर में ना रहने दे। चूहे हमेशा दुख और दरिद्रता ही चाहते हैं, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। चूहे को यूँ तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है और गणेश जी का वाहन है, लेकिन ये जिस घर में होता है उस घर में दुख दरिद्रता और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर में बीमारी हमेशा बनी रहती है, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। प्रिय दोस्तों, तीसरा जानवर है मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता जिस घर में होता है उस घर में बरकत नहीं होती। उस घर के नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब साथ नहीं देता है। प्रिय दोस्तों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उनका भाग्य साथ नहीं देता। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता ना बनाने दे। अपने घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता ना बनाने दे। मधुमक्खी हमेशा दुख दरिद्रता और नसीब को खाने वाली होती है, इसलिए हो सके तो हमेशा दूर रखे। चौथा जानवर होता है वह तितली होती है। तितली जिस घर में आती है तो शुभ संकेत लेकर आती है, बहुत बहुत शुभ संकेत लेकर आती है। तितली सतरंगी होती है और जिस तरीके से जितनी सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में तितली रंग बिखेर देती हैं और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए तितली का बहुत अच्छा शुभ संकेत माना गया है। वास्तुशास्त्र में इसका अच्छा वर्णन दिया गया है कि तितली जब भी किसी घर में आती है उस घर का समय बदल जाता है। इसलिए आपके घर में तितली आती है तो उसको मारे नहीं, तितली हमेशा शुभ संकेत लेकर ही जाती है। पांचवा जानवर होता है वह बिच्छू होता है। बिच्छू यूँ तो दुख दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना दुख पीड़ा का संकेत होता है, लेकिन यदि आपको अपने घर में कभी सुनहरे रंग के बिच्छू दिखे तो वह शुभ संकेत के प्रतीक होते हैं। सुनहरे बिच्छू इस बात का संकेत होते हैं कि माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होने वाला है। छठा जो जानवर है वह छिपकली होती है। छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अक्सर घरों में लोग ये गलती करते हैं, छिपकली को मार देते हैं। छिपकली को मारना नहीं चाहिए। प्रिय दोस्तों, छिपकली माँ लक्ष्मी का संकेत होता है। यदि दीपावली के दिन आपको छिपकली दिखाई दे तो समझिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि आपकी पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है तो बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। प्रिय दोस्तों, सातवां जो जानवर होता है वह चींटी होती है। यदि काले कलर की चींटी आपके घर में निकल रही है तो समझिए माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। प्रिय दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बताया गया है, यदि चींटी पूर्व दिशा की ओर से आपके घर में आ रही है तो समझिए बहुत ही जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द आपके दुख के दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि चींटी पश्चिम दिशा की ओर से निकलती हैं
तो समझिए आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। आप किसी शुभ यात्रा के लिए जाने वाले हैं। प्रिय दोस्तों, 8वां जानवर जो होता है वह भंवरा होता है। यदि भंवरा आपके घर में आता है तो भंवरा आपके घर में इतनी सुगंध भर जाता है, आपके जीवन में इतनी सुगंध भर देता है कि आप सोच नहीं पाएंगे। भंवरा आपके जीवन को बदलने का संकेत लेकर आता है। भंवरा का जो संकेत होता है बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया है, यदि भंवरा जिस घर में जाता है तो उस घर में समझिए कुबेर भगवान का आगमन शुरू हो गया है और कुबेर भगवान उस घर के लिए भंडार के दरवाजे खोलने वाले हैं। इसलिए जिस घर में भंवरा जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है, उसे कोई नहीं टाल सकता। प्रिय दोस्तों, 9वां जो जानवर है वह कछुआ होता है। प्रिय दोस्तों, यदि कछुआ आपके घर में आता है तो समझिए श्री हरि विष्णु का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। प्रिय दोस्तों, संयोगवश कोई कछुआ डोलता हुआ यदि आपके घर में प्रवेश करता है तो आपके घर में श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आगमन होता है। उम्मीद करती हूँ प्रिय दोस्तों ये कहानी आपको, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।